छुटिया नहीं कारों ची धोए की आए छुटा रही है। छुटिया नहीं कारों ची धोए की आए छुटा रही है। परिवार में धोए थे कबू छूटे ना। लग जाए दाग परिवार में धोए थे कभी छूटे ना। धोए थे कभी छूटे ना। धोए थे कभी छूटे ना। लग जाए दाग परिवार में धोए थे कभी छूटे ना। लग जाए दाग लग जाए घाव गोली को। लग जाए घाव गोली को। बेशक दवा से पुर जाता। गोली को घाव पुर जात है। गोली को घाव पुरना। गोली को धाग पुर जात है। गोली को घाव पुरना। गोली को घाव पुर जात है। गोली को घाव पुरना। गोली को घाव पुर जात है। गोली को आज भाई समय माता बहन भाई बंधु सुरची ने कहा मेरे लिए जहर लिया। बांधी बोली अब जहर क्यों मंगा रही है। जो हो गया वो हो गया। दरवाजा खोला है। ध्रुव जी पैरों में गिर पड़े। माँ तू मेरी धर्म की गुरु है। अगर तू उस दिन धक्का ना देती तो मुझे भगवान का दर्शन। सही बात तो ये है गिरता है वही तो उठता है। कोई खड़ा हो उससे कहो खड़ा हो जा। अरे वो तो पहले से ही खड़ा है। खड़ा वही तो होगा जो गिरेगा। जो बैठा होगा वही तो उठेगा। ध्रुव जी ने माँ मौसी से मिले। मौसी के बाद अपनी माँ के पास में चले। मैया सुनीति रो रो करके अंधी हो रही थी। ध्रुव जी पहुंच जाते हैं माँ के पास। माँ मैं बेटा हूँ तेरा ध्रुव। और जैसे ही ध्रुव का नाम सुना सोई रो पड़ी। चले जाओ। क्यों सताते हो। क्यों तड़पाते हो मुझे। मेरा बेटा नहीं हो तुम। जिस दिन मेरा बेटा आएगा मेरी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। सोई ध्रुव जी रो पड़े। मेरी माँ मेरी याद में रो रो करके अंधी हो गई। भगवान से विनती की है प्रभु मेरी माँ के नेत्र ठीक कर दो। भगवान स्वयं ने आकर के कहा ध्रुव जी फूंक मार दीजिए। जरा सी फूंक मारी है। दोनों नेत्र ठीक हो गए हैं। माँ की ममता ने जैसे ही बेटा ध्रुव को देखा तो झपटना चाहती है लेकिन याद आ गई। पीछे हट गई। दूर खड़ा हो जा। तू मुझे वचन देके गया था कि मैं भगवान से मिलूंगा। तुझे भगवान मिले। ध्रुव जी बोले हाँ माँ मैंने भगवान का दर्शन किया। मैं कैसे मान लूं। कैसे मान लूं मैं कि तूने भगवान का दर्शन किया। बोले फिर। बोले मुझे दर्शन करा। सोई महाराज भगवान से कहा प्रभु मेरी माँ को दर्शन करा दीजिए। ध्रुव ने जैसे ही कहा भगवान बोले ध्रुव तेरी माँ की भी तपस्या तुझसे आगे है। अब तुम भी राजा बनोगे
लेकिन मैं तुम्हारी माँ को दर्शन देता हूँ। मैया सुनीति को जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, तब तो मैया सुनीति ने ध्रुव को सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए। धन्य है मेरे लाल, बेटा हो तो ध्रुव के जैसा। के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, अथवा जननी बांझ रही वृथा गमावे नूर। संतान हो तो ध्रुव और प्रहलाद के जैसी हो, संतान हो तो कोई सूरवीर हो, वरना तो बांझ ही ठीक है। क्यों? जो 10 पूत जने गधई, तो का सुख पावे जन्म को देही। सिंह ने 1 सपूत जने, बेटी राज करे बन माही। गधैया के 10 गधा पैदा है जाए, बताइयो फिर वो क्या करेगी ऑफिस में बैठे कि ठेकेदार नहीं है जा भाई, फिर वो बोझा ही ढूंढना पड़े, है ना। और शेरनी के 1 शेर पैदा होता है, उस शेरनी सारे जंगल की महारानी कहलाती है। संतान हो तो सूरवीर हो, भगवान भक्त हो, भगवत भक्त हो। महाराज आज वही समय ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। कुबेर के यक्षों ने युद्ध में उत्तम को मार दिया, तब ध्रुव जी कुबेर के यक्षों से युद्ध करने चले हैं। युद्ध करने के लिए जब पहुंचे तो महाराज ब्रह्मास्त्र को ध्रुव जी ने जैसे ही ताना है, सोई भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी तुम जैसे संत अगर देश द्रोह पर उतारू हो जाएंगे तो इस सारी व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। आप रहने दीजिए, ये बदले की भावना छोड़ दीजिए। आप तो संत हो, ध्रुव को संत की उपाधि मिली है। क्या चाहते हो? बोले मैं परिवार के सहित अपने भाई को लेकर के स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। बोले स्वर्ग तो नहीं, हम तुम्हें ध्रुव लोक का राजा बनाते हैं। और ध्रुव लोक प्रस्थान कर गए हैं ध्रुव जी अपने परिवार के सहित। ध्रुव का मतलब होता है अटल, जो अपनी बात पर अटल है वो ध्रुव है। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधु, ये था ध्रुव का चरित्र। इनके चाचा हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत की पत्नी का नाम है काम्या। महाराज प्रियव्रत ने एक दिन शाम के समय पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे, तो प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य छिप रहे हैं। छुपते हुए सूर्य को जब देखा तो प्रियव्रत के मन में एक बात आई, कनक भैया कि ये सूर्य छुपते हैं तो जाते कहाँ हैं? छिपते हैं तो कहां जाते हैं? इसे जानने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सूर्य की तपस्या करनी चाहिए। और महाराज प्रियव्रत ने सूर्य का भजन किया, जंगल में बैठ गए। अरे कीनो सूर्य देव को ध्यान